इस साल जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस साल जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक है सियारिन की और दूसरी राजा जीमूतवाहन की कथा है। यहाँ हम नीचे दोनों कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियां ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के करकर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। इसलिए चिल्हो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया और वह शीश मिठाई बन जाती। बच्चों की बाल तक बाका ना हुआ। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। राजकुमार जीवितवाहन। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीवितवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवितवाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे।
जीतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई। वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीतवाहन पर प्रहार किया। जीतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे के जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आपसे सर्वसमर्थ हैं, मगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। अपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए।